स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जॉब गाइड गुरुजी में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सशस्त्र सीमा बल रिक्रूटमेंट जिसे आप एसएसबी कहते हैं, यहाँ पर वैकेंसी आ गई है 823 पदों पर। यहाँ पर अगर आपने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर रखी है, आईटीआई कर रखा है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वो भी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर आपने 12th की परीक्षा पास कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो सभी के लिए वैकेंसी है। आप इस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मोबाइल फोन के जरिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा फॉर्म को अप्लाई करना बताएंगे कि कैसे आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे बिना किसी गलती के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप जान लीजिए इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 अप्रैल 2026 यानी 20/4/2026 को है। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके डायरेक्टली इस इंटरफेस पे आप आ सकते हैं। इस इंटरफेस पे आने के बाद आपको एक रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रेडमैन के पोस्ट मिल जाते हैं, जैसे वेटरनरी का है, उसके बाद ड्राइवर का है, गार्डनर का है, वाटर कैरियर का है, और उसका कॉबलर है, टेलर है, वाशरमैन है, और ऐसे बहुत सारे ट्रेडमैन के पद दिए गए हैं। जो भी पद के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं वहां पर इसकी क्वालिफिकेशन दे दी गई है कि क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर बारी बारी से आप चेक कर लीजिए, जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास हो उसी पोस्ट को आप चूज कर लीजिए। इसके बाद आपको अपना नाम फिलअप करना है, जैसा कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फादर का नाम इसमें टाइप करेंगे, मदर का नाम टाइप करेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करना होगा, और उसके बाद जेंडर आपका मेल है या फीमेल है, नेशनलिटी आपको बतानी होगी। इसी तरीके से जो विवरण आपको दिए गए हैं बड़ी आसानी के साथ हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार, जैसे आप 10th की मार्कशीट के अनुसार आप डेटा को फिलअप करेंगे ताकि कोई गलती ना हो। स्पेलिंग आप जरूर मिलान कर लीजिएगा, जल्दबाजी में आप फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। आप इस वीडियो को आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दबाजी में आप फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे, आसानी से आप फॉर्म फिलअप करिएगा, आराम से, गलती ना हो, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर हमने बताया कि जेंडर क्या है, मेल है। उसके बाद ये नेशनलिटी क्या है इनकी, इंडियन है तो इंडियन आप चूज करेंगे। आपका रिलीजियस क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी होगा चूज करेंगे। हिंदू है तो हिंदू चूज करेंगे। फिर मैरिटल स्टेटस, आपकी शादी हुई तो मैरिज, अगर नहीं हुई तो अनमैरिज चूज करेंगे। कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो भी चूज करेंगे। ये कैंडिडेट ओबीसी है तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यू हैव द सेलेक्ट ओबीसी कैटेगरी, तो इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो अब एज रिलैक्सेशन इनको कितना मिलेगा, 3 साल की छूट मिलेगा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो, ठीक है ना, नॉन क्रीमी लेयर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा या डोगरा या मराठस के कम्युनिटी से आते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं आते हैं तो यहाँ पर नो फिर रहने दीजिए। अगर आप 1984 या 2002 के दंगे में शामिल थे या किसी प्रकार से अफेक्टेड थे तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसमें नो करेंगे। इस दंगे में आप शामिल नहीं थे, आपको इस प्रकार का नुकसान आपका नहीं हुआ था। तो क्या आप एक्स सर्विसमैन है, ये नहीं है। उसके बाद पूछा जा रहा है डिपार्टमेंट कैंडिडेट विद द 3 ईयर, इसमें भी नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर पूछा जा रहा है हैव द हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास अगर हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसमें यस करेंगे। तो इस कैंडिडेट के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो यहाँ बताना पड़ेगा कि सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप क्या है आपके पास, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। बॉडी का एक ऐसा कोई मार्क बताना होगा जिससे आपकी पहचान हो सके। फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। तो ये बड़ा ही आसान प्रक्रिया है, इसको आप फिलअप कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर कांस्टेबल या ड्राइवर, मेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल बतानी होगी। भाई आपने जो फॉर्म फिलअप किया हुआ है वो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए चूज किया हुआ है। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा आपने जो हाई स्कूल परीक्षा पास करी है बोर्ड कौन सा है, जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, जो भी होगा। तो ये कैंडिडेट यूपी बोर्ड से पास किए हैं। पूछा हाई स्कूल की परीक्षा आपने किस वर्ष पास करी है वो बताना होगा। रोल नंबर लिखेंगे, सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, उसके बाद डेट ऑफ इशू। ये सारी चीजें आपके मार्कशीट में लिखी गई हैं, तो आराम से उसमें देखकर सही डेट आपको फिलअप करना है। सब्जेक्ट आपका क्या था कि ये देखिए, साइंस एज मेन सब्जेक्ट था या एनी सब्जेक्ट पे है। अगर साइंस था उसमें हाई स्कूल में तो इसको चूज करेंगे, अगर साइंस के अलावा था तो ए नहीं करेंगे। अब पूछा जा रहा है कि एग्रीगेट परसेंटेज कितना था या ग्रेड था तो ग्रेड बताएंगे, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन अगर आप देना चाहें तो दीजिए, जरूरी नहीं, क्योंकि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका हाई स्कूल ही मांगा गया है। अब आपको एड्रेस डिटेल देना है, जैसे आपका गांव का नाम क्या है, पोस्ट कौन सा है, तहसील क्या पड़ती है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और अपने एरिया का पिन कोड फिलअप करेंगे। ये तो बड़ी ही आसान प्रक्रिया है, इसके बारे में तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो अपने व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अपने व्हाट्सअप का मोबाइल नंबर हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है, व्हाट्सअप करके आप हमसे
चैट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या आपका करेस्पॉन्डेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के समान है, तो यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिक ये फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन क्रिमिनल केसेस मांगा जा रहा है कि आपके पास कोई क्रिमिनल केसेस है, नहीं है, तो यहाँ पर सभी पर आपको नो करते हुए चले जाना है। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बना लेना है जो कि आपको याद रहे, क्योंकि इससे जब भी आप ओपन करेंगे तो यही पासवर्ड की आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे एक नाम, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर शामिल कर लीजिए। एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहे हैं, जैसे ए बड़े से लीजिए, BC@123 ऐसे लिख सकते हैं आप, तो अपने हिसाब से बना लीजिएगा और आपको यहाँ पर प्रोसीड करना है। ये देखिए यहाँ पर आपका ये विवरण अब ऐड हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू आप कर लीजिएगा। आपने जो भी अभी फॉर्म फिलअप किया ना, उसका प्रीव्यू आपके सामने है कि अभी कोई गलती तो नहीं है, जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो भी आपने ऑप्शंस चूज किए हैं, कोई गलती है तो अभी आप इसको सुधार सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो इन दोनों चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, कैप्चा कोड को फिलअप करेंगे और फाइनल एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहां पे पर देखिए क्या लिखा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल चुका है। अभी आपको फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करनी है। तो लेफ्ट साइड में आपको फोटो अपलोड कैसे करनी है उसका विवरण आपको बताया गया है। आप देखिए पहली लाइन में तीसरे नंबर पे फोटो है जिसपे टिक लगी है, और दूसरे जो रो है ना, उस पे भी तीसरी फोटो है जिसपे टिक लगी है। उसी तरीके की फोटो आपको अपलोड करनी है। तो आइए हम फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। हमने यहाँ पर चूज फोटो फाइल किया, फोटो को हमने क्लिक किया, ओपन किया, वो फोटो हमारी अपलोड हो गई है। और इसी तरीके से सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, चूज करेंगे, सिग्नेचर जहां भी रखा होगा क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है फोटो सिग्नेचर को रिसाइज करने में, अपलोड करने में, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये देखिए हमने सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे फॉर्म फिलअप कर दिए हैं। अब बात आती है सिर्फ और सिर्फ पेमेंट की, जो कि 100 रुपए की पेमेंट कटेगी। यहाँ पर आपको पे ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आप पेमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, किसी भी जरिए आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यूपीआई पे क्लिक करना है, यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करना है, क्यूआर कोड आपके सामने है। अपने गूगल फोन पे, पेटीएम जो भी आप चलाते हैं, स्कैन करिए और पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के जस्ट बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और सबमिट होने के बाद अपना रिसीविंग आप निकाल सकते हैं।